नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं दर्शन शास्त्र एसएसटी पेपर के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के एमसीक्यू कल हमने किए थे। उसमें आपको सारे एमसीक्यू इम्पोर्टेंट थे और वो सभी आपने, मुझे उम्मीद है, ध्यान से पढ़े होंगे और ध्यान से देखे होंगे और ध्यान से उनको अलग से अपने जो शॉर्ट नोट हैं वो बनाते रहे होंगे। आपने शॉर्ट नोट जरूर बनाते रहना, जिनके द्वारा आप क्या करते रहोगे, जो एग्जाम टाइम पे उन्हें बार बार रिपीट करते रहोगे, दोहराते रहोगे, तो वो तुम्हारे ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के दर्शन के बारे में। तो महात्मा गांधी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और महात्मा गांधी के दर्शन की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। दर्शन की बात करेंगे हम, मैं किसी तरह के इतिहास में नहीं जाएंगे कि उन्होंने कितने आंदोलन चलाए, कौन सा आंदोलन कब हुआ, किस तरह से काम किया, तो वो चीज़ें इतिहास की हैं। मैं दर्शन की बात करूँगा और उनका दर्शन काफ़ी व्यवहारिक है और नव्य वेदांती वो विचारक हैं। तो बात कर लेता हूँ महात्मा गांधी की। ठीक है। तो महात्मा गांधी की बात करने से पहले हम पहले महात्मा गांधी का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि महात्मा गांधी कौन थे और किस तरह से वो महान बने और क्या थे। तो बात हम सबसे पहले किसकी करते हैं, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी को आप जानते हैं, 2 अक्टूबर को इनकी जयंती बनाई जाती है। 1869 में ये पैदा हुए थे और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई इनको। ये इनका सफ़र था महात्मा गांधी का। ठीक है। महात्मा गांधी का सफ़र 2 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 जनवरी 1948 को ख़त्म हो जाता है। एक उग्र विचारों के धनी जो महात्मा गांधी के ही शिष्य रहे थे, नाथूराम गौडसे द्वारा 1948 में उनको क्या मार दी गई, गोली मार दी गई। महात्मा गांधी कैसे थे, महात्मा गांधी के दर्शन की बात करता हूँ तो वो कैसे थे। महात्मा गांधी थे मध्यम मार्गी, मध्यम मार्गीय विचारक थे। दूसरी बात ये क्या थे, दूसरी बात ये थे संश्लेषक। इनके जो दर्शन में आपको संश्लेषक के रूप में इनको जाना जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारे धर्मों से या बहुत सारी जगहों से इन्होंने चीज़ें उठाई हैं और उनको संश्लेषण किया। उनका जो व्यवस्थित और शुद्ध और अच्छा रूप जो हमारे काम आ सकता है, वो रूप महात्मा गांधी ने हमारे सामने रखा है। संश्लेषक थे, नव्य वेदांती विचारक भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नव्य वेदांती विचारक। ये कौन थे इस कैटेगरी में, विवेकानंद, टैगोर, ये सारे जो विचारक थे, अपने राजा राम मोहन राय, अपने राधा कृष्णन, अरविंद घोष, इस तरह के जो हमारे विचारक थे वो नव्य वेदांती विचारक थे, जो कि मध्यकालीन परिस्थितियों में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस टाइम पे क्या थे, इन विचारकों ने अपने विचार रखे और देश की जनता को अपना एक मार्गदर्शन प्रदान किया। ये महात्मा गांधी थे। इनके जो दर्शन है उनको और भी एक नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है व्यवहारिक आदर्शवाद। व्यवहारिक आदर्शवाद, जो उन्होंने बात कही थी वो आदर्श बातें थीं। आदर्श बात कैसी होती हैं, जो बिल्कुल तरह से क्या है, उनमें कोई कमी नहीं हो। जैसे आदर्श के रूप में हम देखते हैं भगवान राम के करैक्टर को, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन कुछ आदर्श ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं किया जा सकते, आम जीवन में उनको हम नहीं फॉलो कर सकते। महावीर स्वामी का जो करैक्टर है, महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं, इतने कठिन हैं कि आम जीवन में उन्हें अपनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उसी तरह से क्या है कि महात्मा गांधी का जो दर्शन था उसमें व्यवहारिकता को उन्होंने शामिल किया। उन्होंने सिद्धांत तो दिए, लेकिन ऐसे सिद्धांत दिए जो व्यवहारिक थे, जिनको आम लोग आसानी से फॉलो कर सकते थे। और महात्मा गांधी के दर्शन की, दार्शनिक चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने क्या किया था, खुद अपने दर्शन पर अपनी ज़िंदगी जी के दिखलाई थी। अपनी ज़िंदगी को वो खुद जी रहे थे अपने ही दर्शन के हिसाब से। तो कहाँ पैदा हुए थे महात्मा गांधी, पोरबंदर में पैदा हुए थे, गुजरात। पोरबंदर, और दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी।
दिल्ली में उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी का जो करेक्टर की बात करता हूँ तो महात्मा गांधी का जो चरित्र था और जो विश्वास था, प्रारंभ जीवन में महात्मा गांधी को देखते हैं तो एक साधारण से हिंदू परिवार में हुए थे। वकालत की थी उन्होंने। वकालत करने के बाद वो उनकी वकालत अच्छे से चल नहीं रही थी। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और मेधावी स्टूडेंट के रूप में नहीं रहे अपने स्कूलिंग टाइम में, एवरेज स्टूडेंट थे। और वकालत भी उनकी काफ़ी अच्छी चली नहीं प्रारंभ जैसे उन्होंने की थी। तो बाद में वो एक अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी का उन्होंने केस लिया और उस केस को लड़ने के लिए वो कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ से गांधी जी का सार्वजनिक जीवन की स्टार्ट वहीं से होती है। 1893 में 92 की ये बातें हैं जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दो लोग देश से भारत गए थे और दोनों ने ही देश का नाम कमाया था। एक तो स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे महात्मा गांधी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में जैसा कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ कि वो फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठे हुए हैं रेलवे की में, और क्या हुआ कि वहाँ से, क्योंकि उसमें कारे लोगों को बैठना अलाउ नहीं था, इसीलिए गोरे अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को वहाँ से फर्स्ट क्लास की बोगी से उठा के उनका सामान एक प्लेटफार्म पर फेंक दिया और ज़बरदस्ती उन्हें भी धक्का ट्रेन से नीचे दे दिया कि आप भी इस क्लास में यात्रा नहीं कर सकते। वहाँ से महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी कम से कम 1-1.5 घंटे तक वहीं पर पड़े रहे प्लेटफार्म पर ही, और वो सोचते रहे कि इन सब चीज़ों के मूल में क्या कारण है, क्या चीज़ है। ये समस्या सिर्फ मेरी है या एक पूरे समुदाय की समस्या है, एक वर्ग की समस्या है और पूरी मानव जाति की समस्या है। तो उनके जीवन में जब ऐसे विचार आते हैं उस प्लेटफार्म पर, और जब वो खड़े होते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मैं इन तरह की समस्याओं से ही अब लड़ूंगा, मैं फालतू के केस लड़ने की बजाय मानवता की समस्याओं के लिए ही केस लड़ूंगा, और वहीं से उनका सार्वजनिक जीवन स्टार्ट होता है। और किस तरह से आश्रम, फिनिक्स आश्रम वो वहाँ पे स्थापित करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ के लोगों को क्या दिलवाते हैं, न्याय दिलवाते हैं। इस तरह से काम करते हुए महात्मा गांधी भारत की राजनीति में उतर के आते हैं। 1915 में फिर वो भारत आ जाते हैं, और भारत में आके 1909 में के लगभग तो भारत आके फिर दोबारा से उन्होंने क्या किया था, अपनी भारत में ज़िंदगी स्टार्ट की थी। तो भारतीय ज़िंदगी के रूप में जब उन्होंने यहाँ पे साबरमती आश्रम स्थापित किया और भारतीय लोगों की समस्या और अपने देशों की समस्या के लिए वो लड़ना स्टार्ट किया, तो उस तरह से चीज़ें चलती गईं। और एंड में आपको पता है कि उन्होंने अपने ही सिद्धांत और अपने ही दर्शन के थ्रू जो आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों से लोगों को जोड़ा, और उन जोड़ने के बाद अंततः देश को स्वतंत्र करवाया। और उनकी इस तरह से 1948 में एक उन्हीं के शिष्य कट्टर विचारों के धनी होने के कारण उन्होंने महात्मा गांधी को सोचा कि महात्मा गांधी ने क्या किया है कि एक हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म को काफ़ी चोट पहुंचाई है अपने फैसलों में। इस वजह से वो एक विशेष मानसिकता से ग्रसित होकर उन्होंने क्या कर दिया, महात्मा गांधी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। हालांकि वो शिष्य थे, कहा जाता है कि जिस दिन गोली मारी थी उस दिन भी नाथूराम गौडसे ने क्या किया था, महात्मा गांधी के चरण स्पर्श किए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि गौडसे ये बात तो जानते थे कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व तो है, एक महान आत्मा तो है, और महान आत्मा है। और इसने, क्योंकि वो एक विशेष मानसिकता से क्या हो गए, ग्रसित हो गए, और उसमें फंस के इस तरह का कृत्य उन्होंने कर दिया। ये चीज़ें उस टाइम की क्या थी, सांप्रदायिकता देश में फैली हुई थी, और इस सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार था, कुल मिला के अंग्रेज जिम्मेदार थे। क्योंकि जो एकता थी, सांप्रदायिक एकता, अंग्रेज़ों के शासन के लिए घातक थी। इस वजह से अंग्रेज़ों ने इस सांप्रदायिकता को फैलाया। उस समय पर महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी क्या है, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगाते थे कि महात्मा गांधी क्योंकि खुद हिंदू हैं और हिंदू होने की वजह से उनके सारे के सारे फैसले हिंदुओं की तरफ झुके रहते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात, हिंदुओं ने भी उनको वो समझा। जय श्री श्याम, तीनों पारी। जय श्री श्याम। हाँ, अभी आपका कमेंट दिखा है मुझे, आप क्लास में आ गई, अच्छा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उनके जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो क्या था कि एक विशेष सांप्रदायिकता की वजह के शिकार महात्मा गांधी खुद भी बन गए कि उनके ही जो शिष्य थे उन्होंने एक विशेष सांप्रदायिकता से प्रेरित होकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेज जो यहाँ पे सांप्रदायिकता फैला के गए वो सांप्रदायिकता बाद में भी ख़त्म हो गई, हालांकि देश का बंटवारा होकर वो शांत हुई। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे संस्कृति उदार है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो एटमॉस्फियर है, यहाँ पे जो देखोगे हर चीज़ एक उदारता को प्रेरित करती है। यहाँ पे कट्टर लोग आए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, वो यहाँ पे रहे, हर धर्म का इंसान यहाँ पे रहा और हर धर्म के इंसान ने यहाँ पे अपनी उच्चता को प्राप्त किया है। ठीक है। एनी बेसेंट ए.ओ. ह्यूम जैसे लोगों को सुनोगे, वो ईसाई धर्म थे, लेकिन भारतीय संस्कृति से कितने प्रभावित हुए। दादा भाई नौरोजी थे, भारतीय इतिहास में उनका नाम जाना जाता है, पारसी समुदाय से थे। और अपने मोहम्मदन समुदाय के तो अब्दुल कलाम जैसे कितने ही लोग थे कि जिन्होंने यहाँ पे अपने धर्म में होते हुए भी अपनी उच्चता को, उच्च आदर्शों को प्राप्त किया। ये यहाँ की संस्कृति ऐसी थी। तो पता नहीं कि गॉडसे के मन में ये चीज़ें कहाँ से आईं, और वो सांप्रदायिकता ही थी कि उनको एक संकीर्णता के दायरे में आने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि महात्मा गांधी हिंदू के लिए खतरा है। हिंदू संस्कृति भारत की सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक कल्चर है, एक लाइफ ऑफ स्टाइल है। इस लाइफ ऑफ स्टाइल जो सनातन धर्म से बनी है। सनातन धर्म की मैं बात करता हूँ तो सनातन धर्म कैसा था, मैंने जो पहले के लेक्चर हैं उनमें की बात कर चुका हूँ कि सनातन धर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सनातन धर्म ने तो सूर्य को ही देवता मान लिया था, चंद्र को देवता मानता है, पृथ्वी को माँ कहता है, गंगा को माँ कहता है। और अपने महाभारत जैसे ग्रंथों में भीष्म पितामह जैसे कैरेक्टर हुए, भीष्म पितामह जैसे कैरेक्टर, उनको कहा जाता है कि भीष्म पितामह स्वयं गंगा पुत्र थे, गंगा के ही गर्भ से पैदा हुए थे। इस तरह की बातें भारतीय संस्कृति में जुड़ी हुई हैं, भारतीय सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। जब भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की हिमालय, गंगा, नदी, मिट्टी, ये सब चीज़ें जब धर्म से जुड़ी हुई होती हैं तो ऐसे धर्म को भला कौन नष्ट कर सकता है? ऐसे धर्म को क्या खतरा हो सकता है? ऐसे धर्म को खतरा तभी हो सकता है जब आप सूर्य को नष्ट करो, जब आप पृथ्वी को नष्ट करो, जब आप गंगा को नष्ट करो। तो ये सब बातें थीं। इन सभी बातों से प्रेरित होकर आपने नाम सुना होगा अल्लामा इकबाल का जो एक शेर है कि यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे रहा है दुश्मन दुनिया जवां हमारा। तो अल्लामा इकबाल का जो लास्ट पंक्ति में उन्होंने जो बात की है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो यहाँ वो जिस बात की तरफ इंगित करना चाह रहे हैं वो कौन सी बात है? वो इसी तरह की बात है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ का एटमॉस्फियर आपको उदार बनाता है, आपको एक अलग तरह की एकता में बांधता है, एक आत्मीय रिश्ते बनाता है। चाहे आप किसी भी संस्कृति के हों, चाहे आप किसी भी जाति के हों, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, एक संस्कृति आपको यहाँ पे जो है पूरा वातावरण आपको जोड़ के रखता है। यहाँ पे कट्टर लोग आए, आपने देखा हुआ नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, वो लोग यहाँ पे आए लेकिन यहाँ पे टिक नहीं पाए। जो यहाँ के वातावरण में यहाँ पे आके ढल गया वही लोग यहाँ पे आके टिक सकते हैं। जो अपनी क्रूरता को और अपने अवगुणों को यहाँ लेके आए वो टिक नहीं आए, थोड़ा बहुत धन यहाँ से लूट के ले गए। ठीक है। नादिर शाह का एक किस्सा आपको सुनाता हूँ कि नादिर शाह जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने पहली बार आके दिल्ली में हाथी की सवारी की, हाथी की सवारी पे बैठ गए। तो हाथी के ऊपर बैठे तो उन्होंने बैठ के कहा जो महावत था उससे कि इसकी लगाम क्या है, लगाम में मुझे दो, मैं इसे कैसे चलाऊंगा। तो महावत ने उसने समझाया सर इसको सवार नहीं चला सकता, इसके लिए तो मैं बैठूंगा, मैं ही इसे चलाऊंगा। तो नादिर शाह कहा कि रुको, मुझे इस पे से उतार दो। हाथी पे से उतार दिया। क्यों उतर गए? क्योंकि नादिर शाह क्या है? नादिर शाह एक कट्टरता का प्रतीक है। और कट्टरता का प्रतीक इंसान तब होता है कि वो किसी दूसरे आदमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो वो कहता है वो ऐसी सवारी में कभी नहीं कर सकता जिसकी लगाम किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो। मैं वैसी ही सवारी करता हूँ जिसकी लगाम अपने हाथ में हो।
लेकिन भारत क्या है, भरोसे का देश था, तो यहाँ की संस्कृति में ही हाथी शामिल था। पहले से ही लोग भरोसा करते थे, उनके यहाँ भरोसे की कोई बात नहीं होती थी। वो जब किसी के ऊपर भरोसा करवाना होता था तो वहाँ गुलाम बनाते थे, और गुलाम फिर वो बाद में जाके गुलामी विद्रोह करके उनके राज्य को डिस्ट्रॉय करते थे। इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। तो टीना जी, आपको समझ में आया इतनी बातें महात्मा गांधी की और इनके बारे में जो भूमिका है? जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं, दर्शन की बातें करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी कैसे थे? दार्शनिक बातों की अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो कैसे थे? मध्यम मार्गीय थे। मध्यम मार्गीय महात्मा गांधी ने कहाँ से सीखा था? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध का जो पूरा का पूरा दर्शन है और पूरा का पूरा धर्म उन्होंने जो स्थापित किया है वो मध्यम मार्गीय था और संश्लेषक थे। बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने अलग अलग धर्मों से, अलग अलग विचारकों से ली हैं और उनका संश्लेषण किया है, और उनमें से क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके धर्म के लिए, देश के लिए, तो वो चीज़ें वो उन्होंने ली हैं। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? संश्लेषक। नव्य वेदांती विचारक हैं, 19वीं सदी में पैदा हुए थे। जो वेदांत है उसे मानव सेवा और जो उस समय की जो परिस्थितियां थीं भारत की, उन परिस्थितियों के हिसाब से विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और टैगोर, महात्मा गांधी, इन लोगों ने क्या किया था? इन सारे लोगों को क्या कहा जाता है? नव्य वेदांती कहा जाता है। और व्यवहारिक आदर्शवाद, आदर्शों की बात तो महात्मा गांधी ने अपने दर्शन में की ही की है, लेकिन आदर्शों को किस रूप में जाना है? आदर्शों को उन्होंने व्यवहारिक रूप में स्थापित करने की कोशिश की है कि व्यवहार में आदर्श शामिल होने चाहिए, जब भी उन आदर्शों की कुछ कीमत है, वरना पर उपदेश हित बहुतेरे। तो आपको वो किताबों में लिखी हुई बातें ही अच्छी लगती हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आ रही तो उन बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के दर्शन की बात करते हैं। तो दर्शन की बात करता हूँ तो महात्मा गांधी के, टीना जी समझ आ रहा है? दर्शन की बात करता हूँ तो महात्मा गांधी के दर्शन में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। बहुत सारे तत्वों को महात्मा गांधी ने शामिल किया है अपने दर्शन में। सबसे जो इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी का था वो था सत्य। वो सत्य की बात करते हैं कि सत्य ही क्या है? ईश्वर है। वो सत्य को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं। और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके पास जो साधन था वो था अहिंसा। अहिंसा को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। सत्य को महात्मा गांधी ने परम गुण माना है। ठीक है, बहुत सारे दर्शनों में मैंने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे परम लक्ष्य क्या माना गया है इंसान का। हाँ चलो, बोलती रहा करो, बताती रहा करो, क्लास में एक्टिव रहो। कि बहुत से जो धर्म मैंने आपको पढ़ाए, उन धर्मों का लक्ष्य क्या होता था? परम लक्ष्य होता था मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन महात्मा गांधी एक व्यवहारिक वेदांती दार्शनिक है, तो उनका परम लक्ष्य क्या था? सत्य। सत्य को वो ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं। ठीक है, वो कहते थे सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, और ईश्वर ही सत्य है नहीं कहा। पहले उन्होंने ईश्वर ही सत्य की बात की थी, बाद में उन्होंने अपनी बात को बदला और उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर संप्रदाय और लोगों की मान्यता के अनुसार बदलता रहता है। इस वजह से उन्होंने ईश्वर को अलग कर दिया, सत्य को ईश्वर माना। और उन्होंने कहा कि इस वाले स्टेटमेंट में नास्तिक लोग भी शामिल हो जाते हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वो सत्य को तो मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, अहिंसा को उन्होंने माना था। अहिंसा में उन्होंने क्या अहिंसा की बातें की थी कि अगर सत्य को तुम्हें पाना है तो अहिंसा को साधन के रूप में अपनाना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी बातें महात्मा गांधी की जाती हैं। सत्याग्रह जैसी बातें की गई, जो स्टेटमेंट हैं, सत्याग्रह, सविनय, न्यासधारता, एक आर्थिक सिद्धांत था वो गांधी जी ने दिया था। राजनीति के ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट, साध्य एवं साधन सिद्धांत महात्मा गांधी का दिया हुआ है। साध्य एवं साधन।
साध्य एवं साधन, असहयोग, इस तरह के जो बहुत सारे प्रयोग गांधी जी ने किए वो क्या थे कि उनके दर्शन में समाये थे। उनके दर्शन की बातें एक एक करके मैं कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ थी। इन सारी चीज़ों को गांधी जी ने किस तरह से बनाया, किस तरह से एक्सप्लेन किया है, उनका किस तरह से विश्लेषण किया है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी में वो लागू हो सकती हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी बातें हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, ये गांधी जी के बारे में मैंने जो बातें की वो हो गई। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि महात्मा गांधी विभिन्न विचारों से प्रेरित थे। जो महात्मा गांधी के जो विचार थे, जो दर्शन था, वो कहाँ कहाँ से प्रेरित है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इस वजह से मैंने ये चीज़ें यहाँ पे शामिल की हैं। तो एक एक करके हम पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से महात्मा गांधी ने चीज़ें उठाई हैं, कौन से विचारकों से क्या क्या चीज़ सीखी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ उपनिषद। उपनिषद को मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। उपनिषदों से भी महात्मा गांधी प्रभावित न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने पूरी भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं उपनिषदों में गड़ी हुई हैं। उपनिषदों में ही भारतीय दर्शन का पूरा ज्ञान है। भारतीय ज्ञान का जो भंडार है वो उपनिषद ही। बहुत सारे महान लोगों ने, विद्वान लोगों ने उनके बारे में कमेंट किए और सभी ने उनको अच्छे से पढ़ा भी है, अध्ययन भी किया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस उपनिषद वाक्य है। और इस उपनिषद वाक्य का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्रत्येक जगह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ठीक है, प्रत्येक जगह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। आप जो कुछ भी दुनिया में देख रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ या प्रकृति में या आसमान में या धरती पर, सारा का सारा ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईश्वर के कृति ही हम फॉलो कर रहे हैं। जो पहाड़ बन रहे हैं वो ईश्वरी कृत्य हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं सब के सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ये बात मानी थी किसने? महात्मा गांधी ने, उपनिषदों से ली गई है। भगवत गीता की बातें भी हम कर चुके हैं। भगवत गीता में क्या है कि कर्म के सिद्धांत की और स्थित प्रज्ञ की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसमें स्वधर्म निभाने की बात की गई थी। ठीक है, तो स्वधर्म की जो शिक्षा है गीता से ली है, महात्मा गांधी ने भी गीता से ली है स्वधर्म की शिक्षा। स्वधर्म क्या था? स्वधर्म था अपने कर्तव्य पालन करना। आपको जो कर्तव्य मिला है, आपको जो अपना कर्तव्य मिला है, कर्तव्य पालन से संबंधित था स्वधर्म। कर्तव्य पालन, आप जिस भी स्टेज पर हों, चाहे आप कोई अधिकारी हैं या आप कोई कांस्टेबल हैं या आप कोई रिश्ते में हो, तो आपके लिए एक कर्तव्य निर्धारित हो जाता है। आपकी वर्ण व्यवस्था भी कर्तव्य को निर्धारित करती है। तो वो कर्तव्य हमें क्या निभाना है? अच्छे से और ईमानदारी से निभाना है। यही हमारा धर्म है। और महात्मा गांधी कहते थे अपने कर्तव्य को निभाते हुए, मानवता और देश की सेवा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। इस तरह की बातें करते थे महात्मा गांधी। तीसरी जो बात थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पंच महाव्रत की शिक्षा ली थी। पंच महाव्रत बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में लिए गए हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत को पंच महाव्रत कहा गया है और बौद्धों में उसको क्या गया है? पंचशील कहा गया है। ठीक है, पांच आचरण। आपको बहुत सारी डिटेल में उसकी बातें हो चुकी है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आगे महात्मा गांधी ने उन पंच महाव्रत को अपनी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो महात्मा गांधी का जो एक्सप्लेनेशन है और महात्मा गांधी की जो अभिव्यक्ति है पंच महाव्रतों के बारे में, वो डिटेल से मैं आगे पढ़ेंगे तो जब देख लेंगे एक एक करके। आपने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, इस तरह के पंच महाव्रत थे कि जो चलते हैं। ये कहाँ से लिए हैं? बौद्ध और जैन धर्मों से। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से महात्मा गांधी के दर्शन में क्या शामिल है, उपनिषदों से क्या शामिल है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? इंपॉर्टेंट मार्क करके एक बार पढ़ लेनी है। इस तरह की क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ईसा मसीह से क्या सीखी है? ईसा मसीह आते हैं आपके ईसाई धर्म के संस्थापक, अपने भगवान, जो उनसे क्या सीखी है? करुणा। बहुत ज़्यादा करुणा थी ईसा मसीह के अंदर। ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि जब वो सूली पर चढ़ाए जा रहे थे
तो सूली पर चढ़ाते समय भी वो भगवान से दुआ मांग रहे थे, ईश्वर से दुआ मांग रहे थे कि ये जो लोग हैं ये अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, हे ईश्वर इनको माफ़ कर देना। इस तरह की करुणा ईसा मसीह के लिए कही जाती है, बहुत करुणामयी थे। वहाँ से उन्होंने, गांधी जी ने क्या सीखा है, करुणा सीखी है कि हमें प्रत्येक इंसान के प्रति बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो दूसरे गैर धर्मों का, सबके प्रति हमें इंसान के प्रति क्या रखनी चाहिए, करुणा। इसीलिए उनके दर्शन का मूल तत्व अहिंसा थी। उन्होंने हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके ऊपर उनकी कई बार आलोचना भी हुई, और हिंसा उनके अनुसार कैसे डिफाइन की गई वो आगे हम बातें करेंगे। ठीक है। जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट। ये पुस्तक याद रख लेना आप, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जा सकता है कौन सी पुस्तक है। बात कर लेते हैं जॉन रस्किन की। जॉन रस्किन कौन थे? एक इंग्लिश कलाकार थे, ब्रिटेन में पैदा हुए थे। इनका भी स्वभाव का आध्यात्मिक गुरु बन गए। ये बात पहले का, एक अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, आध्यात्मिक गुरु बन गए, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मानवीय ज़िंदगी के बारे में कहीं, और मानवीय ज़िंदगी के बारे में कई सारी किताबें इन्होंने लिखी। तो उनका जो मूल सिद्धांत था वो जॉन रस्किन का था। वहाँ से जो महात्मा गांधी ने जो चीज़ें सीखी वो थी साधारण जीवन उच्च विचार। मशीनीकरण के बड़े विरोधी थे, तो महात्मा गांधी भी मशीनीकरण का विरोध करते हैं। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण हुआ वो मशीनीकरण के कारण हुआ था। तो मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण का रस्किन ने बड़ा विरोध किया था। ये तत्व महात्मा गांधी के दर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ये तत्व कहाँ से? रस्किन से उठाए थे। रस्किन के बारे में कहा जाता है कि रस्किन तो साइकिल से भी नफरत करते थे, वो साइकिल भी चलाना नहीं चाहते थे। वो हमेशा एक प्राकृतिक और एक साधारण जीवन वाली लाइफ जीते थे। महात्मा गांधी ने जो अपने वस्त्र उतार दिए थे, वो महात्मा गांधी क्या है, 2 कपड़ों में रहते थे। उनका क्या था महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वरना कि आपके कपड़े। आपके कपड़ों से आपका चरित्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आपका चरित्र को बनाओ, वही आपके असली वस्त्र हैं। आप अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन के अपने बुरे चरित्र को अगर उसमें छुपा के रखते हो तो ये एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। रस्किन की बात मैंने की। हिंद स्वराज एवं सर्वोदय की अवधारणा पर देखा है। हिंद स्वराज व सर्वोदय की अवधारणा देखी गई है। हिंद स्वराज की बात करते हैं। स्वराज की कल्पना जो महात्मा गांधी ने की है, महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज एक ऐसा राज्य है जिसमें चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आसानी से सहज रूप से पूरी हो जाएं। ऐसे राज्य की महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। और सर्वोदय, सर्वोदय की बात हम आगे करेंगे। सर्वोदय में वो सभी के कल्याण की बात करते हैं कि सभी जो लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, सभी का निश्चित कल्याण होना चाहिए। कोई भी जाति, धर्म या अल्पसंख्यक के नाम पर किन्हीं के किसी तरह के कल्याण की बात राज्य नहीं नकार सकता कि हम उन लोगों को नहीं देंगे। इनके अराजकतावादी विचार डेविड थोरो एवं टॉलस्टॉय से लिए गए हैं। हेनरी डेविड थोरो ये कहाँ के थे? अमेरिकी थे। अमेरिकी विचारक। और टॉलस्टॉय तो अपने रूस के थे। ठीक है। ये भी आध्यात्मिक पुरुष ही थे। इन्होंने अपनी अपनी बातें की थी, अपने अपने तरीके से की थी। टॉलस्टॉय ने अपनी जो बातें थी वो क्या थी? राज्य के बारे में कही थी। इनकी एक पुस्तक है टॉलस्टॉय की, द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कहा था? स्वराज्य की बात जो महात्मा गांधी ने ली है वो वहाँ से ली हैं। अराजकतावाद हेनरी डेविड और थोरो के इनके विचारों से ली गई हैं। महात्मा गांधी राम राज्य की जो बातें की गई हैं वो यहीं से प्रेरित थी, थोरो के विचारों से। और अराजकतावादी विचार, अराजकता क्यों कहा गया है? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि राज्य की ज़रूरत नहीं है। जब हम राज्य स्थापित करते हैं लोगों के ऊपर तो राज्य कानून बनाता है, और कानून बलपूर्वक
लागू किए जाते हैं। कानून को प्रयोग करने के लिए सरकार को क्या प्रयोग करना पड़ता है? बल का प्रयोग करना पड़ता है। और बल में क्या होती है? हिंसा होती है। और महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। इस वजह से महात्मा गांधी ने राज्य को क्या कर दिया था? राज्य को नकार दिया था। इस वजह से उन्हें प्रबुद्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है। प्रबुद्ध राज्य को नकार दिया था। लेकिन बाद में जब महात्मा गांधी को व्यवहार रूप में ये चीज़ें देखनी पड़ी कि व्यवहार में ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने अपना दिया कि न्यूनतम राज्य की हमें ज़रूरत है। और उन्होंने इसकी ट्रेन की चेन से उसकी तुलना की थी कि जब हमें ज़रूरत पड़े राज्य की तो हम राज्य से मदद मांग लें, वरना कम से कम राज्य की हमें ज़रूरत है। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी के दर्शन से ली गई हैं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि संविधान के कंप्लीट होने से पहले ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। वरना तो बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी के कहने पे और भी बहुत सारी चीज़ें लागू होती। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बहुत बाद में संविधान में 73 में और 74 में संशोधन से जोड़ी गई। ये मूल संविधान में होती अगर महात्मा गांधी होते। और भी बहुत सारी चीज़ें जो महात्मा गांधी चाहते थे तो वो होती, लेकिन क्या हुआ कि दुर्भाग्यपूर्वक संविधान बन भी नहीं पाया, उससे पहले ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। भारत के दो दुर्भाग्य महान नेता रहे, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो पूरी समस्याएं भारत की सॉल्व नहीं कर पाए। उससे पहले 1950 में महात्मा गांधी के 2 साल बाद ही सरदार पटेल भी देश को हमें छोड़ के चले गए। तो उनकी वजह से काफ़ी उनकी कमी देश को खली और उनका खामियाजा भी देश अभी तक भुगत रहा है। तो आगे ये बात करते हैं, आगे चलते हैं। गांधी जी के पंच महाव्रत की बातें कर लेता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आई? टीना पारिक जी। इतनी बात आपको समझ में आई तो अब पंच महाव्रत की बात कर लेता हूँ। गांधी जी ने पंच महाव्रतों को अपनी तरह से एक्सप्लेन किया है। सत्य को गांधी जी ने क्या माना है? मैंने अभी बताया। सत्य को गांधी जी ने माना है ईश्वर, कि सत्य क्या है? ईश्वर है उनका। और ये क्या है? साध्य है। इसी को हमें प्राप्त करना है। ये साध्य है और इसको हमें प्राप्त करना है। सत्य ही मेरा ईश्वर है। और इसको प्राप्त करने के साधन के रूप में गांधी जी ने किसको देखा था? साध्य का मतलब क्या होता है? परम लक्ष्य। परम लक्ष्य है। और इसके साधन के रूप में गांधी जी ने क्या अपनाया था? अहिंसा को अपनाया था। ये क्या है? साधन। ठीक है, ये क्या है? साधन। अहिंसा को गांधी जी ने 2 तरह से परिभाषित किया था। एक तो क्या है? पॉजिटिव वे में, सकारात्मक अर्थ बताया था इसका, और एक इसका नकारात्मक अर्थ बताया था। ठीक है, सकारात्मक अर्थ में क्या था कि आपको क्या रखनी है? लोगों के प्रति दया, करुणा, सेवा, ऐसे भाव आपको दूसरों के प्रति रखते हैं। और नकारात्मक अर्थ में कहा गया था कि किसी भी आदमी को कर्म, वचन और मन से चोट नहीं पहुंचाना। हमें क्या है कि हमें किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन और कर्मों के द्वारा चोट नहीं पहुंचानी। हिंसा से बचना है, उनके ऊपर किसी तरह की हिंसा नहीं करनी। सकारात्मक अर्थ क्या था आपका? कि हमें उनके प्रति सेवा का भाव रखना है, दया करनी है उनके पास, करुणा रखनी है उनके ऊपर। और साधन है ये ईश्वर को प्राप्त करने का। महात्मा गांधी का ईश्वर सत्य है और सत्य को प्राप्त करने का उनका साधन क्या है? अहिंसा है। अहिंसा को उन्होंने परिभाषित कर दिया था। आगे बात करते हैं अगले व्रत की। अगला व्रत क्या है? अस्तेय। अस्तेय का साधारण मतलब होता है चोरी करना, चोरी न करना। ठीक है,
अस्तेय का साधारण मतलब होता है चोरी न करना। अब गांधी जी ने क्या था कि आप चोरी भी कैसी होती है, मानसिक चोरी। दूसरी लिख देता हूं आपकी वैचारिक चोरी। तीसरी आपकी लिख देता हूं भौतिक वस्तु जो होती हैं हमारी, उनकी भी चोरी होती है। ठीक है, तो मानसिक चोरी नहीं करनी। मानसिक चोरी का मतलब क्या मतलब है? मानसिक चोरी का मतलब है कि किसी के प्रति में हमें कैसे दुर्भाव नहीं लाने, हमारी भावनाएं इंसानों के प्रति अच्छी होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, हमारी मानसिक चोरी से बचना है। और वैचारिक चोरी, वैचारिक चोरी हमें किसी के आइडिया है, किसी का विचार है, हम उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए चुरा लेते हैं और अपना बना देते हैं। आज तक जो पेटेंट की प्रॉब्लम आज के ज़माने में देखी जाती है, वो सब चीज़ें हैं, वो उस चोरी के लिए भी गांधी जी ने अनैतिक बताया है। और भौतिक चोरी, भौतिक चोरी का मतलब क्या है कि किसी की वस्तु है, किसी वस्तु पे, ये वस्तु, ये पेन मेरा है, इस पर अधिकार मेरे सिद्ध हैं, इस पेन के ऊपर, अगर मेरी वस्तु को आप ले रहे हो तो ये आपकी भौतिक है। किसी अधिकार प्राप्त वस्तु को आप अपनी बिना अनैतिक अनैतिक रूप से अपनी लिए यूज करना, वही क्या थी, आपकी भौतिक भौतिक चोरी में काउंट होती हैं इस तरह की चीज़ें। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आप सत्य और अहिंसा को अपना लेते हो, अपनी ज़िंदगी में आपने सत्य और अहिंसा को अपना लिया, तो अस्तेय अपने आप सज जाएगा। तो आप अस्तेय तो अपने आप बन जाओगे। ऊपर के दो वाले व्रत अगर आपने धारण कर लिए अपनी ज़िंदगी में, तो तीसरा जो व्रत है अस्तेय, वो अपने आप धारण हो जाएगा, वैसे तो आप अपने आप बन जाओगे। तो इतनी बात हो गई। आगे बात करते हैं अपरिग्रह की। एक बार देख लो, एक बार देख लो। चलूं आगे बात करता हूं अपरिग्रह की। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर गांधी जी अपरिग्रह के बारे में क्या कहते हैं? इसका साधारण मतलब होता है संग्रहित न करना। संग्रहण में हमें विश्वास नहीं करना, किसी तरह का इकट्ठा नहीं करना कि चीज़ें हम पैसा कमा रहे हैं। बहुत से लोग लालची होते हैं, आप देखते हो कि अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे, तो उन्होंने अपने, उनको पता नहीं था कि उनके पास कितनी धन संपत्ति है। उन्होंने अपने एक दिन मुनीम को बुलाया, तो मुनीम से ये बात कही कि सेक्रेटरी साहब, आप मेरे जो अकाउंटेंट हैं, कि आप ये देखिए कि मुझे ये बताइए कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं कल बताता हूँ। कल जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कितनी संपत्ति है, कि सर इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ तो बगैर कुछ काम किए भी अपना जीवन चला सकती हैं, इतनी संपत्ति आपके पास है। दूसरे दिन वो बड़े चिंतित दिखाई दिए। तो फिर उनके मुनीब जो सेक्रेटरी थे, अकाउंटेंट, उन्होंने पूछा कि सर क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हो? कि मैं चिंतित इस वजह से हूँ कि मैं 8वीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूँ कि 8वीं पीढ़ी अगर नालायक निकली तो वो क्या खाएगी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी, संग्रहण की चीज़ें नहीं सोचनी। हमें अपनी पीढ़ियों को क्या बनाना है, कर्मशील बनाना है, जिससे कि वो खा सकें। उनके लिए एकत्रित करके नहीं जाना, एकत्रित करके जाओगे तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बर्बाद कर ही देंगे, क्योंकि वो उनके अंदर अवगुण आ जाएंगे, और अवगुण हर समस्याओं की जड़ है। जो अवगुणों में आप कितना भी संग्रह कर लो, तो उसमें कहते हैं कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं, अपरिग्रह संग्रह नहीं करना। वो ये कहते हैं कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमें जो हमारा अतिरिक्त धन है उसे समाज कल्याण के लिए लगा देना चाहिए। मूलभूत आवश्यकता से
अधिक धन को समाज के विकास में लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम समाज का एक हिस्सा हैं। अगर देश और समाज की प्रगति होगी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रगति भी छुपी हुई है ही है। तो हमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार ही धन को एकत्रित करना है। आगे बात कर लेता हूँ। लास्ट जो महाव्रत है महात्मा गांधी का, वो है ब्रह्मचर्य। गलत लिख दिया, ब्रह्मचर्य को मैं लिख देता हूँ, चलो इसे स्पेल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ब्रह्मचर्य की बात कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य की बात क्या थी कि इंद्रियों का संयम, पहले भी पढ़ चुके हो, इंद्रियों का संयम। जो हमारी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, छहों इंद्रियां मन सहित, वो क्या है, उनके ऊपर संयम रखना है। ये बात कही थी महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध, सब ने ये बात कही थी ब्रह्मचर्य पर। और यहाँ पे वही बात क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने इन पंच महाव्रतों को क्या बनाया, व्यवहारिक बनाया। जो आधुनिक परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया। तो इंद्रियों पे संयम करना, ये एक कहने वाली बात है कि आप किसी से कह दो कि आपको संयमित रहना चाहिए, तो पर क्या व्यवहारिक रूप से ये चीज़ें पॉसिबल हैं? व्यवहारिक रूप से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान का मन भटकता तो रहता ही रहता है। तो उसके लिए उन्होंने ये उपाय बताए थे कि आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे और उन उपायों पर लगातार काम करते रहोगे, जब ही आप इंद्रियों का क्या कर पाओगे, इंद्रियों को संयमित रख पाओगे। या आप दृढ़ संकल्पित होकर उन चीज़ों को कड़ाई से किसी काम को करते हो। जैसे कोई ऊर्जा है आपके अंदर, काम शक्ति की भी क्या है, एक ऊर्जा है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हो तो वो ज़बरदस्ती कंट्रोल आपको एक विकृत इंसान की तरफ बना दे, विकृत इंसान बना देगा। ठीक है, तो चीज़ों को हमें ज़बरदस्ती नहीं रोकना। जब हम ज़बरदस्ती टाइटनेस करते हैं, बांध बना देते हैं, तो वो बांध एक दिन टूटता है तो क्या करता है, तबाही ला देता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी होती। हमें क्या करना होता है, संयमित रहने के लिए जो हमारी बुरी ऊर्जा है, जो हमारे अंदर बुरी ऊर्जा कलेक्ट हो रही है, उस ऊर्जा को हमें ट्रांसफर करना है। दूसरी जो अच्छे कर्म हैं उन तरफ उस ऊर्जा को अगर हम मोड़ देंगे तो वो ऊर्जा हमारे काम आ जाएगी और हम संयमित रह जाएंगे। अगर हम ज़बरदस्ती बांध बनाते हैं तो बांध एक दिन टूटेगा और टूटने के बाद वो आपको विकृत बना देगा और आपकी ज़िंदगी को नष्ट कर देगा। फिर आप इतने ज़्यादा व्यभिचारी और वो हो जाओगे कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप डूब जाओगे बुराइयों में। इस तरह की बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो महात्मा गांधी ब्रह्मचार्य के लिए कह रहे हैं कि आपको एक तो क्या करना है, रोजाना ईश्वर की उपासना, और आपके मन में रखना है सेवा भाव, कि आपको कोई भी इंसान मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसके प्रति हम सेवा भाव रखेंगे कि हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। कोई भी इंसान मेरे पास आया है, सबसे पहले मैं उससे ज़्यादा भी नहीं तो एक गिलास पानी के लिए तो पूछ ही सकता हूँ कि क्या आपको पानी चाहिए। तो उस तरह से हम उसके पर सेवा भाव रहेंगे और मन में अपनी कोशिश करते रहेंगे कि मेरे मन में पवित्र विचार आते रहें। बुरे विचार आएंगे तो क्या है, मैं बुराइयों की, अपने मन का ही प्रतिबिंब होता है हर इंसान, अपने मन का ही प्रतिबिंब क्या होता है, इंसान होता है। तो मन को हम बार बार ये चीज़ें समझाते रहेंगे कि ये विचार बुरा है, इसको मुझे अपने मन में तूल नहीं देनी। तो इस तरह की चीज़ें आप बार बार करोगे। उपासना जब हम ईश्वर की करते हैं रोज़ाना, ये अपनी ज़िंदगी का एक क्या बनाना चाहिए, हमें दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। जब हम अपने, चाहे आप किसी भी ईश्वर को पूजते हैं, जब एक दिन में एक बार अपने ईश्वर के सामने जाके खड़े हो जाते हो तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मुझे कोई बुरा काम नहीं करना, मुझे अच्छा काम करना है। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी ने क्या थे, उन्होंने पंच महाव्रत को क्या था, एक दर्शन से जोड़ा था, एक व्यवहारिकता से जोड़ा था कि उस व्यवहारिकता को आप फॉलो करोगे तभी इन चीज़ों को फॉलो होना है, वरना तो ये किताबों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ विद्वानों ने लिखा है कि विद्वान कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी लिखी जा चुकी हैं। लिखी हुई तो सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया। इस तरह की चीज़ें हैं। तो पंच महाव्रत आपको गांधी जी के अनुसार समझ में आए।
गांधी जी के करैक्टर के बारे में एक स्टेटमेंट और कहा जाता है कि गांधी जी के जब करैक्टर को हम अध्ययन करते हैं दर्शन के अनुसार, उनके दर्शन के अनुसार, तो ये पूछते हैं कि गांधी जी कभी तो बिल्कुल संत बन जाते हैं और कभी जब राजनीति में पार्ट लेते हैं तो वो राजनेता, उनके उनके उच्च लेवल का राजनेता नहीं दिखता। तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी एक राजनीतिज्ञ रूप में क्या है, एक राजनीतिज्ञ के रूप में संत हैं और एक संत के रूप में राजनेता। ठीक है, राजनीति के में वो बिल्कुल तटस्थ नहीं है। जो दूसरे संत जो हुए हमारे, उन्होंने राजनीति में पार्ट नहीं लिया, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, इस तरह से जो लोग थे, दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने अपने स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक रूप पर बहुत उच्च लेवल के काम किए, लेकिन राजनीति में उन्होंने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। महात्मा गांधी की विशेषता ये थी कि उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे और उन्होंने सिर्फ फैसले बनवाए नहीं, कानून रद्द भी करवाए, कानून तोड़े भी, जनता की सेवा के लिए उन्होंने अच्छे कानून भी बनवाए। वो राजनीति को सीधा प्रभावित करते थे। तो राजनीतिक के रूप में वो एक संत हैं, एक संत की तरह वो राजनीति करते हैं और एक संत के रूप में वो एक राजनीतिज्ञ, वो एक संत हैं और जब अपना संत का जीवन जीते हैं तो उसके ऊपर में वो राजनीति, वहाँ से वो राजनीति को भी देखते हैं कि राजनीति कैसी चल रही है। तो गांधी जी के ये इतने स्टेटमेंट आपने पढ़े और गांधी जी के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको अभी बता चुका हूँ। इस तरह से अब आगे चलते हैं, गांधी जी की और क्या क्या विशेषता थी उनको देखते हैं। एक बार आप देख लीजिए, इनमें से कोई ऐसा वर्डिंग जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ लीजिए। आगे जो बात करेंगे हम गांधी जी के अलग अलग चीज़ों के ऊपर, सामाजिक जो हमारी प्रवृत्तियां थीं, सामाजिक जो चीज़ें थीं, पर्यावरण और उनके ऊपर गांधी जी के क्या विचार थे, क्या वो चीज़ हमें देके गए हैं, उन चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे साधन और सावन संबंधी प्रकृति के ऊपर क्या विचार थे, समाज के लिए गांधी जी ने क्या किया, राजनीति में गांधी जी के क्या प्रयोग थे और राजनीति को किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया, ये सब की सारी की चीज़ें हम देखेंगे सब। थैंक यू टीना जी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और आप क्लास में आती हैं, आप काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हैं। तो आप अगर आओगे तो जब भी मेरा भी मन अच्छे से पढ़ाने के लिए करेगा, जब आप क्लास में सक्रिय रहोगे। जब क्लास में कोई बोलता नहीं है, कुछ पूछता नहीं है, तो फिर धीरे धीरे मेरी भी निष्क्रियता उसकी तरफ बढ़ती जाती है। आपके अगर कमेंट अच्छे आते हैं तो फिर पढ़ाने का जोश और एक मेहनत करने का भी जज्बा होता है। जितनी मेहनत मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, उतनी ही मेहनत आपको सक्सेस होने के लिए भी करेगी। जब दोनों की मेहनतें मिलेंगी तब एक रेजोनेंस पैदा होता है, उस रेजोनेंस से क्या होता है, सफलता मिलती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो आत्मसंतुष्टि इसी में होती है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो इंसान सफल हो जाए, चाहे वो इंसान कैसा भी है, चाहे वो कैसी है, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, मेरी संतुष्टि उसी दिन होगी जिस दिन जिसको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो उसकी ज़िंदगी में काम आए और उससे वो आगे बढ़ जाए। तो जो आगे की जो बातें हैं वो मैं देखता हूँ कि आज इतना टाइम नहीं है और आगे जो साधन और साध्य संबंधी थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूँ आज। ठीक है, साधन और साध्य संबंधी जो बातें हैं वो क्या थी कि साधन मैंने आपको बताए थे कि साधन है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की जो हमारे उपयुमेंट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। हम उन प्रयोगों में क्या करते हैं, वो उनको साधन मानते हैं। जैसे और साध्य जो हमारा होता है वो क्या होता है, लक्ष्य होता है। जैसे गांधी जी ने लक्ष्य माना था, वो किसको माना था, सत्य को माना था, सत्य को माना था। और साधन के रूप में क्या माना था, अहिंसा को माना है। गांधी जी ने साधन को क्या माना है, अहिंसा माना है। तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो साधनों को गांधी जी का जो विचार था इनके कैसा था, वो था कि साधन और तुम्हारा साध्य है वो क्या है, वो दोनों पवित्र होने चाहिए। साधन
और साध्य दोनों कैसे होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, साधन और साध्य दोनों के दोनों गांधी जी कहते थे पवित्र होते हैं। साधन और साध्य दोनों कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। तो मैं इसके बारे में आज का टाइम मुझे अनुमति नहीं दे रहा है, कल और डिटेल से बात करेंगे कि मार्क्सवाद और वो हो गए। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ ना जी। कल की क्लास में ज़रूर आना, जो महात्मा गांधी के विचार हैं प्रकृति पर, समाज पर, राजनीति पर, एक एक करके उनका अच्छे से डिटेल में अध्ययन करूँगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।